नमस्कार, मैं वैभव कुलश्रेष्ठ प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान थ्रू डिस्ट्रिक्ट्स अर्थात रंगीलो राजस्थान सीरीज में हम जयपुर के बारे में जान चुके हैं और जयपुर के बाद एक नए जिले में हम घूमने आज चलेंगे और ये जयपुर संभाग अर्थात जयपुर डिवीजन का ही कोई एक डिस्ट्रिक्ट होगा। तो चलिए इस सीरीज में हम देखते हैं कि आज का जिला, आज का कौन सा डिस्ट्रिक्ट हम लोग भ्रमण करने वाले हैं। तो हमने जयपुर को घूमा था, जयपुर डिवीजन में सबसे पहले था जयपुर, इसीलिए जयपुर को घूमा। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग घूम रहे हैं। तो जयपुर के बाद दूसरे नंबर पे है आज अलवर की बारी। तो अलवर को घूमेंगे और देखेंगे कि अलवर में कौन कौन से हिस्टोरिक प्लेसेस हैं और इसके साथ साथ कौन कौन से नेचुरल प्लेसेस हैं। कई बार राजस्थान के कंपटीशन में फोर्ट्स और कुछ छतरियों के बारे में, कुछ वनों के बारे में, टाइगर रिजर्व्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर स्थल किस जिले में स्थित है। तो ऐसे में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, न सिर्फ आरएएस बल्कि राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए ये बहुत फायदेमंद सीरीज है। तो चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो अलवर जिला है राजस्थान के मैप में ये कहां पर अवस्थित है। तो राजस्थान का बिल्कुल सिर ताज बन के बैठा हुआ है ये अलवर जिला। इस अलवर जिले के अगर आप चारों तरफ पहले देखें कि क्या-क्या यहाँ पर पाया जाता है, इसको किस राज्य ने या कौन-कौन से जिलों ने इसको घेर के रखा है। तो अगर आप पाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि इसके ठीक ऊपर साइड में आपको हरियाणा राज्य दिखेगा, यहाँ पर हरियाणा है। वहीं इस अलवर डिस्ट्रिक्ट को 3 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करते हैं, मींस उनके साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। इधर साइड में आपको मिलेगा भरतपुर, नीचे है दौसा और इधर साइड में है जयपुर। तो जयपुर, दौसा, भरतपुर इन्होंने इसको मिलके घेरा हुआ है और ऊपर साइड में है हमारा हरियाणा स्टेट। तो इस तरीके से ये तो हो गई इसकी लोकेशन, मैप में क्या लोकेशन है। अगर पृथ्वी के ऊपर छोड़ दिया जाए कि आपको पहुंचना हो एयर स्पेस से कि कहां पर अलवर है, तो राजस्थान के बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उनको आप ट्रैक करते हुए आओगे। लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश, तो अक्षांशों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 27 डिग्री 34 मिनट से यहाँ पर 28 डिग्री 4 मिनट के बीच में अलवर अवस्थित है, ये अक्षांश है। वहीं देशांतरों की अगर हम बात करें तो 76 डिग्री 7 मिनट से लेकर 77 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड्स पर ये अवस्थित है। तो ये इसकी अक्षांश और देशांतर अवस्थिति हो गई। अगर हम बात करें अलवर के एरिया की तो ये 8,380 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है और इसमें कुल मिलाकर 16 तहसील आती हैं। इन 16 तहसीलों के जो नाम हैं वो है अलवर, बानसूर, बहरोर, गोविंदगढ़, कठमुरा और किशन गरभाज, कोट कासिम, लक्ष्मणगढ़, मालाखेड़ा, मुंडावर, नीमराणा, राजगढ़, रामगढ़, रेनी और थानागाजी और तिजारा। ये कुल मिला के 16 तहसील हैं जो अलवर के अंदर आती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें अलवर की पॉपुलेशन की तो 2011 का जो लास्ट सेंसस हुआ था, अभी 2021 में वाला सेंसस की रिपोर्ट आ जाएगी। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 36,71,999 जनसंख्या थी एंड इट इज द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट आफ्टर जयपुर एंड जोधपुर। तो राजस्थान के अंदर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर में थी, फिर जोधपुर में और तीसरे नंबर पे अलवर आता है। ठीक है, तो ये यहाँ की पॉपुलेशन है। यहाँ पे अगर हम देखें कि लिटरेसी क्या है तो लिटरेसी रेट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, टोटल है 85.95%, वहीं मेल्स की है 92.67 एंड फीमेल्स की है 78.48%। अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो 891 यहाँ पर 891 दिस इज द सेक्स रेशियो ऑफ अलवर और वहीं चाइल्ड सेक्स रेशियो है 836 836 ये चाइल्ड सेक्स रेशियो है अलवर का। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ अलवर की कि इतिहास के पन्ने भी कुछ खंगालेंगे कि अलवर की स्थापना कहां से आरंभ हुई और ये पहले यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में ये कहां पे आता था, इसका जो अस्तित्व था वो कहां पर विद्यमान था। तो अलवर मत्स्य साम्राज्य में आता था। ये मत्स्य राज्य वही है जो कि महाभारत के टाइम में जब
पांडव अपने अज्ञातवास को काटने के लिए यहाँ पर भेष बदल के रहे थे। तो अलवर उस मत्स्य राज्य में आने वाला एक जगह थी। तो ये विराटनगर, जिसकी जो राज्य था उसकी राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर हमारे जयपुर में अवस्थित है, तो उसी के आजू बाजू का ये क्षेत्र है अलवर। और यहाँ पे पहले जादौन क्लैन, जो चंद्रवंशी राजपूत होते हैं, उनके जादौन क्लैन के द्वारा इसको रूल किया जाता था। और यहाँ पर 13वीं सेंचुरी में नाहर खान ऑफ द सेम चंद्रवंशी क्लैन कन्वर्टेड टू इस्लाम। तो जो नाहर खान था, जो चंद्रवंशी राजपूत ही होते थे, उनमें से एक कोई राजा होगा नाहर खान, उन्होंने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया 13th सेंचुरी में। उसके बाद यहाँ पर एक आए हैं अलवर खान, अलावर खान बोलते हैं, कहीं अलवर खान बोलते हैं, जिनके नाम से अलवर भी पड़ा। अलावर खान हु वाज द डिसेंडेंट ऑफ नाहर खान, इनके ही वंशज थे नाहर खान के, और उन्होंने किंगडम ऑफ अलवर को पहली बार स्थापित किया सन 1412 एडी में। और इस तरीके से यहाँ पर इसका आरंभ होता है 25 नवंबर 1775 में। राव प्रताप सिंह raised his standard over the Alwar fort and founded the modern kingdom of Alwar। तो अलवर का जो मॉडर्न स्वरूप है उसको स्थापित करने वाले राव प्रताप सिंह जी थे। इसके बाद अगर हम रूलर्स की बात करें कि कौन कौन से मुख्य शासकों ने अलवर राज्य की बागडोर संभाली है, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है सन 1775 में प्रताप सिंह प्रभाकर बहादुर जी। और इन्होंने ही वास्तव में अलवर का जो मॉडर्न स्वरूप है उसकी स्थापना की थी। और उस वक्त इसको उलवार भी कहा जाता था, कहीं जगह आपको उलवार भी मिलेगा, अलवर भी मिलेगा। बख्तावर सिंह प्रभाकर बहादुर ये राव राजा है, अलवर के थे, और इनका जो शासनकाल था 1791 से 1815 का शासनकाल है बख्तावर सिंह प्रभाकर बहादुर जी का। उसके बाद आते हैं बयन सिंह प्रभाकर बहादुर, फिर है शिवदान सिंह प्रभाकर बहादुर, मंगल सिंह प्रभाकर बहादुर, और सबसे लास्ट में आपको दिखाई देंगे तेज सिंह प्रभाकर बहादुर, जिनका यहाँ पर पिक लगा हुआ है। और ये महाराजा ऑफ अलवर रहे हैं 1937 से 1971 तक इनका कार्यकाल रहा। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आफ्टर 1947 इन सभी राजाओं के पदों को पहले की तरीके से हम नाप तोल नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम बात करेंगे अलवर के हिस्टोरिकल प्लेसेस की, जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थल कहां पर अवस्थित है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहां पर कैसरौली फोर्ट हिल। ये एक पहाड़ी पर स्थित फोर्ट है, कैसरौली फोर्ट हिल। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के वंशजों ने इसको बनाया था, और वो यदुवंशी राजपूती राजा थे जिन्होंने इसको बनाया। बाद में अब इसको किसी प्राइवेट होटल ने इसको एक होटल की तरीके से इसको डेवलप किया है, और ये एक रिजॉर्ट का भी काम कर रहा है। तो कैसरौली फोर्ट हिल कहां पर अवस्थित है? हमारे अलवर में। इसके बाद दूसरा स्थल है बाला किला। इसको यंग फोर्ट भी माना जाता है, ठीक है। तो ये बाला किला है यहाँ पर, जो कि अलवर में स्थित है। फिर आपको दिखाई देगा अलवर सिटी पैलेस, ये बख्तावर सिंह जी ने बनाया था यहाँ पर इसको, अलवर सिटी पैलेस। इसी में ही यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जहां पर राजाओं की सामग्री वगैरह रखी हुई है। इसके बाद आता है मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया, उसमें भानगढ़ फोर्ट को जाना जाता है। तो भानगढ़ फोर्ट की जो कहानियां है भयावह है, उसके पीछे खजाने को छुपाने की सोच हो या कुछ भी हो, तो कुल मिला के भानगढ़ फोर्ट भी हमारे अलवर में आता है। इसके बाद नेक्स्ट ये द पैलेस म्यूजियम, वही अलवर पैलेस जो म्यूजियम वहां पर है पैलेस, उसी का म्यूजियम है, जिसमें राजाओं के उन सभी के वस्त्र और आभूषण, उनके जो भी उनकी करेंसी है, उसके साथ साथ उनके अस्त्र शस्त्र, उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर इसके बाद आता है मूसी महारानी की छतरी। तो ये बख्तावर सिंह जी की पत्नी थी रानी मूसी, उनकी यहाँ पर छतरी बनाई गई है, उनके प्यार का सिंबल है। तो बख्तावर सिंह जी और उनकी महारानी मूसी महारानी, उनके लिए उनके सिंबल में यहाँ पर ये बनाया गया है मूसी महारानी की छतरी। कई बार एग्जाम में भी आ जाता है, और इसकी जो लोकेशन है वो हमारे अलवर में है। इसके बाद आता है नीमराना फोर्ट। इसको भी होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, और इसके लिए भी कहा जाता है कि ये भी यदुवंशी राजपूत राजाओं ने ही स्थापित किया है, उसको बनाया है। अर्थात ये वही यदुवंशी राजपूत राजा हैं जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं,
ठीक है, तो ये नीम राणा फोर्ट भी इसी में आता है। नीम राणा एक तहसील भी है। फिर आता है फतेह सिंह गुंबद। ये फतेह सिंह गुंबद है जो कि ये भी अलवर में स्थित है। इसके बाद एक जैन टेम्पल है तिजारा। तिजारा एक तहसील है जहां पर जैन टेम्पल है। 8वें तीर्थंकर को यहाँ पर उनकी मूर्ति को यहाँ पर बनाया गया है। उन जैन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है तिजारा जैन स्थल। तो ये बात हो गई हिस्टोरिकल प्लेसेस की। अगर हम ज्योग्राफी ऑफ अलवर की बात करें तो ज्योग्राफी ऑफ अलवर कंप्राइजेस रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड सेमी एरिड एरियाज। यहाँ पे से अरावली रेंज भी कुछ पास होती है, तो इसलिए कुछ माउंटेन्स भी हैं, कुछ नदियां भी हैं, थोड़ा मैदानी इलाका भी है, तो कुछ सेमी एरिड पोर्शन भी आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर रिवर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः दो आपको रिवर मिलेंगी। एक है साहिबी, या तो उसको साहिबी कहा जाता है या साबी रिवर कहा जाता है। ये जो साहिबी रिवर है, दिस इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट। ये अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। टू ऑफ इट्स स्ट्रीम राइजेस नियर बैराट एंड सेवार हिल्स। जो बैराट और सेवार हिल्स हैं वहां से इसकी दो धाराएं आगे जाती हैं और वो वापस मिल जाती हैं। द रिवर फ्लोज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अक्रॉस अलवर टू नजफगढ़ लेक नियर पटौदी इन हरियाणा। तो नजफगढ़ लेक में जाके ये दोनों गिर जाती हैं और ये जो इसका बहाव है मिलने के बाद इसको साबी रिवर कहा जाता है या साहिबी रिवर। फिर इसके बाद दूसरी नदी है रूपरेल रिवर। रूपरेल रिवर राइजेज इन द थानागाजी तहसील फ्रॉम उदयनाथ हिल्स। ये उदयनाथ हिल्स थानागाजी एक तहसील है जो कि अलवर में ही स्थित है, वहीं से ये रूपरेल रिवर निकलती है। तो आपको दो नाम याद रखने हैं, साहिबी और दूसरा रूपरेल रिवर। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर नेचुरल प्लेसेस की, तो उसमें आपको सरिस्का टाइगर रिजर्व ये मिलेगा। तो टाइगर को देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से पर्यटक आते हैं। तो सरिस्का यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, ये भी अलवर में स्थित है। फिर इसके बाद दूसरा है सिलीसेड लेक। ये सिलीसेड लेक है जहां पर बीच में आपको दिख रहा होगा ये टावर लगा हुआ है। तो ये काफी अच्छा पर्यटक स्थल है ये सिलीसेड लेक, ये भी अलवर में स्थित है। इसके अलावा एक फॉल भी मिलेगा, गर्भाजी फॉल है, जो अलवर में है। मॉनसून टाइम में जब वर्षा होती है एट दैट टाइम आपको यहाँ पर एक झरना दिखाई देगा जिसका नाम है गर्भाजी फॉल्स अलवर। ठीक है, इसके बाद दूसरा है पुरजन विहार। ये एक खूबसूरत गार्डन बनाया गया है जहां पे राजा महाराजा अपने शाम को टहलने के लिए जाया करते थे। तो ये पुरजन विहार भी हमारे अलवर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट मिनरल रिसोर्सेज। तो अभी ये जितने भी पर्यटन स्थल हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल हो चाहे वो नेचुरल हो, उनके बारे में हमने जाना, उनके क्या क्या नाम है। अब इसके बाद कौन कौन से मिनरल्स यहाँ मिलते हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः आपको क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। प्रतापगढ़, खोदरीबा और बागोनी खदानें हैं यहाँ पर जहां से कॉपर निकलता है। और वहीं आयरन भी यहाँ पर मिल जाता है। आयरन, मैग्नीज, मैग्नीज के साथ साथ नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी मिलते हैं जैसे बेटाइट, सिलिका सैंड, क्वार्ट्ज, येलो ऑक्सरे, पायरोफाइलाइट और सोप स्टोन, बलुआ पत्थर और लाइमस्टोन, बलुआ पत्थर होता है, ग्रेनाइट, मार्बल, ये सभी मिनरल्स अलवर में उत्पादित किए जाते हैं। मींस वहां से खनन उनका किया जाता है। तो ये इसकी प्रॉस्पेरिटी को भी दिखलाता है। तो इस तरीके से आज हमने अलवर के बारे में जाना और इस तरीके से हमारा जो ये करेक्टर है कहाँ गया, ये हमारा जो करेक्टर है बहुत खुश हो चुका है। अलवर को घूमने के बाद जयपुर भ्रमण कर लिया है, अलवर भ्रमण कर लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जयपुर के और अलवर के बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट हम घूमने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सीरीज बहुत आनंददायक लगी होगी। तो प्लीज कमेंट में आप इसके बारे में बताइए और कौन से जिले के हम आरंभ करें। इसके बाद आपके मन चाहे जिले को हम आरंभ कर सकते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। So please like, share and subscribe Prince Civil Services YouTube channel, and I am your host and host Vaibhav Kulses. So thank you very much.